sum of money or series of payment, while in case of present value concept is estimate the present worth or the future payment, installment or series of payment adjusted for the time value of money. ओके लास्ट क्लास वही हुआ था बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि सबसे सिंपल वर्ड में समझिए कि अगर आज आप पैसा कहीं मतलब इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, तो फ्यूचर में उसका क्या आवाज आपकी मिलेगा बहुत या कम आ रही है, फ्यूचर बहुत कम आ रही है आवाज। मतलब कट कट के नहीं ना आ रहा है आवाज, आवाज ठीक है ना? बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से आप बोल रहे हैं। बहुत दूर से बोल रहे हैं। अब देखिए तो ठीक है सर। अब ठीक शायद है। मेरा प्रॉब्लम होगा, शायद पूछ लीजिए किसी और से भी। ओके पल्लवी, ठीक है सर। आवाज आ रहा है पल्लवी, क्लियर? यस सर। लिखिए, हेडिंग लिखिए तो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू। ओके हाँ, प्रेजेंट वैल्यू। यस सर। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में पीवी वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवी वैल्यू। हाँ देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इज द कॉन्सेप्ट, present value is the concept that states present value concept। आवाज को म्यूट कर लीजिए पल्लवी। यस सर। present value is the concept that states an amount of money today present value is the concept that states an amount of money today is worth more than that some amount in the future, that some amount in the future। ऐसे कभी देखने को मिला है, हालांकि पहले समय में भी ये चलता था प्रथा कि आज मुझे अगर 5 रुपया कोई दे रहा है तो कल कहेगा कि नहीं, इसके बदले हम आपसे 7 रुपया लेंगे। ऐसा होता है। अगर कोई 500 रुपया आपको दे रहा है ये कह करके कि अगले मतलब 5 साल के बाद हम इस 500 के बदले आपसे 1200 रुपया लेंगे। यस सर। तो उस 1200 का आज जो 500 रुपया हमको दे रहा है उसका वैल्यूएशन आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा? 1200। यस सर। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही कहता है कि अगर भविष्य में मुझे 1000 रुपया देगा कोई, तो उसका आज मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। पल्लवी ये समझ में आया बात कि अगर आज आपके पास में 10,000 रुपया है तो उस 10,000 का वैल्यूएशन आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? देखो, दो ही चीज हो सकता है, आज पैसा मिल रहा है कल कितना देना है, या कल पैसा लगाएंगे आज मुझे कितना देना है। दोनों चीज समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट। यस सर। यही आपको प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, अभी तुरंत।
अभी आपको कितना मिल रहा है, आगे आपको देना है। तो ये चीज याद रखना है। आगे लिखिए बच्चे। In other words, money received in the future, in other words, money received in future, money received in the future is not worth as much as an equal, in other words, money received in the future is not worth as much as an equal amount received today. Equal amount received today. सर या एग्जाम्पल में भी समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टर रिसीव, बच्चे एग्जाम्पल लिखिएगा। Yes, sir. इफ एन पल्लवी जहां वर्ड प्रॉब्लम हो बताइएगा बच्ची, हम वर्ड Yes. प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if an investor receive rupees 1,000 today, if an investor receive rupees 1,000 today and can earn a rate of return and can earn a rate of return 5% per year. 5% per year. The rupees 1,000 today per year. The rupees 1,000 today is certainly worth more than receiving, certainly worth more than receiving rupees 1,000 5 years from now. ये एग्जाम्पल समझ में आया कि अगर कोई इन्वेस्टर आज 1,000 रुपया प्राप्त करता है और कह रहा है कि इफ एन इन्वेस्टर रिसीव 1,000 टुडे, आज प्राप्त करता है कोई इन्वेस्टर 1,000 रुपया, एंड कैन अर्न, और उससे वो कमाता है कितना परसेंट, 5% पर ईयर। तो अगर वो 5 साल के बाद प्राप्त करेगा बच्चे, 5 साल के बाद उसके पास जो होगा वो 1,000 में 5% ईयरली। अब सवाल ये है कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब उस पर डिपेंड करता है। पल्लवी, सिंपल Yes, sir. इंटरेस्ट और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानती हो?
नो सर। नो। आप हामिद जानते हैं? क्या सर? हामिद खान। खान। हाँ सर, हामिद अभी खान एड आप है ना। हेलो। हाँ, 1 मिनट। हामिद, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हामिद, हामिद आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हामिद। कोई बात नहीं, शायद लगता है इसका इनका कनेक्शन कट गया है। पल्लवी, स्क्रीन शेयर में एक बार देखिएगा, जो हम दिखा रहे हैं उसको तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि सिंपल यस इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है बच्ची। यहाँ देखो, अगर मान लो 1000 है, कितना है? 1000। ये देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट यही बताता है कि 1000 का कितना परसेंट, 5% था ना। सर। यस सर। सर 106 ये बाय मतलब सर समझे नहीं। हेलो। सर। हेलो। सर। हेलो। हेलो। यस सर। पल्लवी, यहाँ आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, अब तो आ रहा है, पहले पता नहीं, पहले नहीं आ रहा था। हेलो। हाँ पल्लवी, यस सर, बोलिए। एक्चुअली थोड़ा प्लेस चेंज कर बच्ची, आवाज को म्यूट कर लीजिए बच्ची। पल्लवी, आप अपना आवाज को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो हाँ,
आगे लिखिए बच्चे, इसमें ये समझ में आया कि सर अगर वन कोई, हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है जो ये रिसीव सर करता है 1000, सिंपल एग्जांपल बच्ची हम समझाएं आपको कि अगर एक इन्वेस्टर है और 1000 ये सर 1000 को रिसीव करता है, कैन अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न 5% पर ईयर। तो जब भी वो आफ्टर 5 ईयर अगर वो पैसा प्राप्त करेगा तो वो 1000 से ज्यादा प्राप्त करेगा कि कम प्राप्त करेगा, बताओ। नहीं सर ज्यादा करेगा ना। वही चीज यहाँ पर कर रहा है। सर 106 क्या था सर, समझ में नहीं आया वो। हाँ, वो स्क्रीन शेयर करके समझा देते हैं आपको फिर से। ये देखिए, इसमें समझा रहे थे हम आपको, ये देखो, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपको डिफरेंस बता रहे थे कि अगर 1000 रुपया है और 1000 रुपया को ये कितना प्राप्त करता है, 5%। 5%। तो 5%, तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये रुपीज कितना हो गया, 50 हो गया ना, बताओ। तो आफ्टर 5 ईयर अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा बच्ची, तो ये ऐसे प्राप्त करेंगे, 1000 प्लस 50 इंटू 5, तो यानी कितना टोटल हो गया, 1250 रुपया। आया समझ में ये सर। हाँ, यही चीज समझना है कि अगर मान लो ये प्राप्त करेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो ये कितना प्राप्त करेगा, 1250। हेलो सर। सर और अगर कंपाउंड रहेगा इसमें, ये सर सर। आपका हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा। हेलो। हाँ, स्क्रीन से हटा दिए हम अभी जस्ट। ओके अभी सर। आपको बता रहे थे बच्चे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अगर 5% है तो 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपया 1 साल का। यस सर। और चूंकि वो 5 साल के बाद प्राप्त करेगा, मान लो कहीं इन्वेस्टर पैसा उसके पास में 1000 रुपया है, वो कहीं इन्वेस्ट करेगा और 5 साल के बाद वो जब प्राप्त करेगा, तो इसका मतलब है जो 1000 था वो 1250 रुपया प्राप्त करेगा आफ्टर 5 ईयर। यस सर। लेकिन अगर यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रहेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे क्या होता है कि हम उसको ईच एंड एवरी ईयर उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप जरा देखना कि फर्स्ट ईयर जो आपका हुआ था वो कितना हुआ था, फर्स्ट ईयर 50 रुपया। ये सर। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के प्रारंभ में जो 1000 था वो अब कितना पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 1050 पर। अब 1050 का 5% आप निकालिए बच्चे, कितना होगा, 50% तो सर। हाँ, 5% 1050 का आई थिंक आपका 53 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो 3 रुपये का फर्क पड़ गया ना, ये सर। यानी 1103 रुपया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। 1103, अगर यही सिंपल इंटरेस्ट रहता तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना मिलता उसको, 1100 मिलता। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो सिंपल में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उस प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करके जो होता है उस टोटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, मेरे बिगिनिंग ऑफ द क्या, नेक्स्ट ईयर।
यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना? हेलो। यस सर। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया बच्चे? यस सर। ओके। हामिद एक डिस्काउंटिंग रेट बताए थे, याद है आपको हामिद? सिंपल और सर, सिंपल और क्या बोले सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। हेलो सर, यस हामिद। कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, वो बोल रहे थे जो डिस्काउंटिंग रेट जो बताए थे फॉर फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट पता था ना जो यस समझाए सर, थे? जो उसका अपोजिट होता है सर, सम ऑफ मनी। हाँ, अब लिखिए तो, हेडिंग लिखिए तो बच्चे, डिस्काउंट डिस्काउंट रेट फॉर फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट रेट फॉर फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट फॉर फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू। लिखिए, द डिस्काउंट रेट इज द इन्वेस्टमेंट रेट the discount rate is the investment rate of return that is applied to the present value calculation that is applied to the present value calculation। यानी प्रेजेंट वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस टाइम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इन अदर words, the discount rate would be the in other words the discount rate would be the अदर वर्ड उसके बाद सर? the discount rate would be the discount rate would be the foregone rate of return, foregone, FORGONE, in other word the discount rate would be the foregone rate of return if an investor choose if an investor choose if an investor choose to accept an amount if an investor choose to accept
an amount in the future if an investor choose to accept an amount in the future if an investor choose to accept an amount in the future versus the same amount today, the discount rate is chosen. The discount rate that is chosen for the discount rate that is chosen for the present value calculation. हामिद Yes, sir. हाँ बच्चे छूटना नहीं चाहिए. No, sir. The discount rate that is chosen for the present value calculation. Present value calculation is highly subjective. Is highly HIGHLY is highly subjective because it's the expected because it's the expected rate of return you would receive rate of return you would receive if you had invested today's if you had invested today's rupees for a period of time. ये समझ में आया अमित पल्लवी? यस सर. ये समझ में आया जो अभी लिख पाए हैं? नहीं थोड़ा सर समझ. कि थोड़ा देर पहले बच्चे हम समझाए थे आपको कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो उस 1000 रुपये को अगर आप फ्यूचर में 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट करोगी तो निश्चित रूप से आप चाहोगी कि मुझे जितना आज हम इन्वेस्ट करें उससे ज्यादा मुझे फ्यूचर में मिले. यस सर. या आज हम जो पैसा किसी से लेंगे उस एवज में मुझे ज्यादा फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा. यस सर.
दो पॉइंट, और आप कहीं पर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही हो तो आप चाहोगे कि मुझे मैक्सिमम पैसा उससे रिटर्न मिले, अधिक से अधिक मिले। तो Yes, sir. डिस्काउंटिंग रेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप आज जो पैसा ये कह के ले रही हो कि हम आपको अगले 5 साल में देंगे, तो बच्चे वहां पर आपको बढ़ा करके ही देना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, अदरवाइज नहीं देगा वो। क्योंकि हर एक कोई अपना पैसा चाहता है कि आज मेरे पास अगर 1 रुपया है तो कल वो 2 रुपया हो जाए, कल वो 3 रुपया हो जाए, सभी कोई चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पास आज 1 रुपया है तो कल उसका वैल्यू क्या हो जाए, 50 पैसा हो जाए, कोई चाहता है? नहीं सर। जो भी, तो फाइनेंस यही चीज बताता है कि अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, अगर आप आज पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप यही सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि आज जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा मुझे फ्यूचर में मिले। लेकिन मार्केट को तो ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या उस हिसाब से मार्केट चलेगा? हम मान लो 500 पीस शेयर परचेज कर लिए, तो जरूरी नहीं है कि शेयर का प्राइस जो है सो वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। बोलिए बच्चे। यस सर। तो ये हम लोग को समझना, डिस्काउंटिंग रेट मुझे ये बताता है कि अगर से लेते हैं तो हमको डिस्काउंट काट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। क्योंकि उसको फ्यूचर में अगर मान लो 1000 रुपया मुझे 5 साल के बाद देना है, उसका कितना परसेंट, तो वो परसेंटेज आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जनरली इसमें सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं, इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यूज किया जाता है। हम लोग कैलकुलेशन में बच्चे आगे समझेंगे। यस सर। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू के बाद बच्चे लिखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। The net present value is the difference between, this topic is very, very important. Yes sir. The net present value is the difference between the present value of cash inflows इसको Yes बच्चे हम sir. ग्रुप में सेंड, इसको हम ग्रुप में सेंड करते हैं, थोड़ा इसको देखिएगा, ठीक है ना? यस सर कर दीजिए। सर यस, ये लोग रेगुलर क्लास नहीं करती है सर, सुरभि और स्वाति? देखिए तो बच्ची इसमें गया है ग्रुप में। हम सब देखते हैं। यस सर आया है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हम कर दिए हैं, इसी को पढ़ना है, इसी पर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर। देखो इसमें क्या कहता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द present value of cash inflows and the present value of cash outflow. What do you mean by inflow and outflow? जब पैसा आपके पास, देखो कैश अगर आपके पास आता है तो ये इंडिकेट करता है इनफ्लो, और जब पैसा जाता है कहीं तो वो इंडिकेट क्या करता है, आउटफ्लो। अच्छा छोड़ो इतना, आप रिसिप्ट पेमेंट समझती हो, आप लोग समझते हो हामिद? रिसीव पेमेंट सर। अगर पैसा आप रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, इनफ्लो ऑफ कैश। और अगर पैसा कहीं आप जाता है यानी पेमेंट करते हो, तो वो हो गया क्या, आउटफ्लो ऑफ कैश।
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वही इंडिकेट क्या करता है बच्चे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value. आगे देखिए, ये समझ में आ गया। It Yes, is sir. used in capital budgeting and investment planning to analyze the profitability of a projected investment or project। ठीक है, ये जो यूज किया जाता है वो कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर है बच्चे, आप लोग को भी पढ़ना है आगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन यूज्ड टू फाइंड टुडेज वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट। भविष्य में क्या भुगतान करना है उसके लिए आज जो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वही क्या कहलाता है, बोलो, हेलो। यस सर। जो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना है उसके लिए आज मुझे क्या मिल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value. बाकी इसको थ्योरी को आप लोग पढ़ोगी, निश्चित रूप से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर Clear होगा। होगा। और नहीं तो फिर हम हैं। Yes, sir. ओवरऑल इसमें कोई क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों को, पूछिए। No, sir. क्लास को आप लोग रेगुलर रखिए। सर सर दोनों इंटरनल एग्जाम कब हो?